फरमाने लगे हो दरिया हमारा प्याला वापस नहीं कर देता। तो कहते हैं कि लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। ओ भाई हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हजरत साद बिन नबी वकास ने कलमा पढ़ा था। और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह से अभी की सुनेगा बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा, किसी जगह नहीं कहा। पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता, मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली जेबों से अर्जियां निकली, तू ये काम भी नहीं करता। मेरा दिल करता था चलो और कुछ ना हो, मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ ही हो जाए, पर उस तरफ भी तवज्जो नहीं। वहां भी कहते हैं मौलवी साहब जल्दी करो घर जाना है, इतनी लंबी दुआ। और कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कहते हैं आप अपने घर की सोचें। मेरे भाई दुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे, खबर आई कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा बहरी जहाज असला लेके आ रहा है, नेज़े हैं, तलवारें हैं, तीर हैं। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे बाबा जी आप भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूँ। मुसलमानों के पास पहले असला नहीं, ईसाइयों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा, खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे। सलाहुद्दीन सारी रात, हमारा हुक्मरान जिसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती, और अब तो ऐसे पीर आ गए हैं मैदान में जो सूरह फातिहा सीधी नहीं सुना सकते, इल्ला माशाअल्लाह। सारी रात सलाहुद्दीन अय्यूबी रोते रहे। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी कोने में था, पर जिस दर्द से इसने दुआ मांगी मैं नहीं मांग सका। सवेरे खबर आई कि दुश्मन का वो बहरी बेड़ा जो असला लेके आ रहा था दरिया में गर्क हो गया है। सुबह खबर आई तो वो शख्स एक आगे बाबा जी से कहने लगा बाबा जी वो बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया। तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे दरिया में गर्क नहीं हुआ।